आपको इस बात की फिक्र सताने लगती है, शैतान आपके दिमाग में ये बातें डालना शुरू कर देता है, आप तो इस गांव के सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप सबसे ज्यादा रईस आदमी हैं, आप इस गांव के इतने बड़े आदमी हैं, अगर एक मामूली आदमी से आप माफी मांगने चले जाएं तो आपकी फिर इज्जत का क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी कायनात के अंदर अगर रब के बाद दूसरी कोई हस्ती हो सकती है, अगर दूसरी पोजीशन किसी को हासिल हो सकती है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात थी, और जिनके बारे में कुरान ये ऐलान करता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी हमने तेरे जिक्र को इतना ज्यादा बुलंद कर दिया है, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये लोग दुनिया के अंदर मेरा नाम लेते रहेंगे, जब तक मुअज्जिन अजान में मेरा नाम लेता रहेगा, अगर तेरा वो नाम ना ले उसकी अजान कंप्लीट ना होगी, अगर कोई आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहेगा, अगर वो मेरे नाम के साथ तेरा नाम ना ले उस वक्त तक उस आदमी का इस्लाम नहीं माना जाएगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने तेरे मकाम व मर्तबे को इतना ज्यादा बुलंद कर दिया है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन नबी के उस भरी महफिल में कपड़े उतारने की वजह से आपकी शान में कोई कमी ना आई, आपकी इज्जत व मकाम में कोई भी कमी ना आई। फिर आज अगर हम मुसलमान किसी आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर उस आदमी के सामने चले जाएं, उस आदमी से माफी मांग ले, तो हमारी इज्जत कहां से कम होने लगी। बस ये सोच सोच का फर्क है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व रहमह। मुहतरम मौक़र सदर मजलिस, नाज़िम जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुहतरम मौक़र उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माओ और बहनों, आपने हमसे पहले बहुत सारे मुअतबर और मुस्तनद खुतबा किराम के मवाज़े हसना सुने और उससे मुस्तफ़ीद हुए। आखिरी कड़ी की शक्ल में मुझे भी आपके सामने पेश किया गया है। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी हमारे और आपके सामने से रमज़ानुल मुबारक का महीना जो गुजरा है, उससे हमने क्या सीखा है, यही मेरा आज का मौजू है। रमज़ानुल मुबारक के महीने से हमने क्या सीखा। कुरान मजीद के अंदर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रोज़े का मकसद बताया है वो यही बताया है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हो जाए। यही मकसद था रमज़ान के रोज़े का।
अल्लाह ने हमारे ऊपर रोजा इसलिए नहीं फर्ज किया है कि वो हमें भूखा रखना चाहता है, वो हमें प्यासा रखना चाहता है। इसलिए नहीं कि हम अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को रोजे की हालत में हराम समझें और उसका कोई मकसद ना हो। लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, यही मकसद है रमजान के रोजे का। आइए हम अपनी जिंदगी का जायजा ले। हमने अपनी जिंदगी में न जाने कितने रमजानुल मुबारक के महीने पाए, कितने आए और चले गए। क्या उससे वाकई हमने अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा किया? क्या रमजान से पहले अगर हम झूठ बोला करते थे, अगर हम चुगली और गीबत किया करते थे, अगर रमजान से पहले हम किसी गुनाह के काम में पड़े हुए थे, अगर रमजान के महीने के आने से पहले हम किसी के हक पे नाजायज कब्जा करके बैठे थे, हम अपने रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक तोड़े हुए थे, अपने गांव के मुसलमानों से हमारा बोलचाल नहीं था। बहुत से ऐसे मुसलमान थे जिनकी शादी ब्याह में हम शिरकत नहीं करते थे, उनके जनाजे तक में हम शरीक नहीं होते थे। ये बहुत सारी कमियां हमारे अंदर अगर रमजान से पहले पाई जाती थी, तो क्या रमजान का ये महीना हमारे अंदर कोई इस्लाह पैदा किया या नहीं? लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हुआ या नहीं? इसी चीज को हमें देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक वाकया, रसूल हमारे लिए हर मैदान में नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट नमूना है। क्या सिर्फ नमाज पढ़ लेने में, क्या सिर्फ रमजान के रोजे रख लेने में, हज और उम्रा कर लेने में, ज़कात दे देने में नहीं मेरे भाइयों। रसूल की जिंदगी लेन देन के मामले में भी, लोगों के साथ मामलात के मामले में भी, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक के मामले में भी, वालिदैन का ख्याल रखने के बारे में भी अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को ऑर्डर दिया कि बिलाल, लोगों को मस्जिद में जमा होने का हुक्म दे दो। हजरत बिलाल का ऐलान करना था, थोड़ी देर में सहाबा मस्जिद के अंदर आकर के भर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान खड़े होते हैं और कुछ बातें रखते हैं। जरा वो एहसास देखो, उस नबी का हाल है जिसके बारे में कद गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, नबी के सारे अगले और पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए थे। ये उस नबी का हाल है। खड़े होकर के अपने सहाबा के सामने कौन सी बात रख रहे हैं, वो हमें देखने की चीज है। ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारे दरमियान एक लंबी मुद्दत गुजारी है। तुमने मेरी जवानी की उम्र भी देखी और जवानी के बाद का मरहला भी मैंने तुम्हारे सामने गुजारा है। अगर मेरी जिंदगी के अंदर तुम में से किसी भी आदमी को कोई तकलीफ पहुंची हो, मेरी जात से किसी आदमी को अगर कोई तकलीफ पहुंच गई हो, या किसी भी आदमी के ऊपर अगर मेरा कोई लेन देन का मामला बनता हो, वो आदमी आज उठे इसी महफिल के अंदर उसको बयान कर दे, और मैं ये चाहता हूं कि उस आदमी को उसका इंसाफ दे दिया जाए, जो उसका हक बनता है मैं दिलवा दूं। ये सुनने के बाद सहाबा अचानक परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह के नबी अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे, कहीं नबी का आखिरी वक्त तो नहीं चल रहा है। उसी दरमियान एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, कहने लगे अल्लाह के नबी, जब आपने ऐलान कर ही दिया है तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक चीज का बदला ले लूं जो आपका मेरे ऊपर रह गया है। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं कि बताओ तुम्हारा कौन सा मामला मेरे ऊपर है। वो आदमी जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, एक जंग के मौके पर आप सफों को सीधा कर रहे थे, आपके हाथ में एक कोड़ा था। जब आप सफों को दुरुस्त कर रहे थे, आपका वो कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था और उस टाइम पर मुझे तकलीफ पहुंच गई थी। और जब आपने ऐलान कर ही दिया है तो मैं चाहता हूं कि आपसे मैं इसका बदला ले लूं, हिसाब आपके साथ बराबर करूं, ताकि कयामत के दिन मामला ना जाने पाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिल्कुल सही कहते हो। कोड़ा मंगवा करके अल्लाह के नबी ने उस आदमी के हाथ में दे दिया। ऐ मेरे प्यारे साथी, कोड़ा तुम्हारे हाथ में मौजूद है और तुम्हारा मुजरिम सजा खाने के लिए भरी महफिल में तुम्हारे सामने मौजूद है। सहाबा उस आदमी को देख करके परेशान हो रहे थे, क्या ये आदमी आज इस भारी महफिल के अंदर अल्लाह के नबी की पीठ पर कोड़े मारेगा? क्या ये नबी को आज कोड़े से मार करके बदला ले लेगा?
कोड़ा उसके हाथ में जाता है। कहने लगा अल्लाह के नबी, अगर मैं आपको इस हालत में कोड़े से मार देता हूँ तो ये इंसाफ नहीं हो पाएगा। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, अरे मेरे प्यारे साथी क्या बात है, कोड़ा तेरे हाथ में है और मैं सजा अपने आप को दिलाने के लिए तैयार हूँ। अब कौन सी चीज तुझे मना कर रही है, क्यों आखिर इंसाफ नहीं हो पाएगा? आगे के अल्फाज सुनो मेरे प्यारे साथियों। उस आदमी की मजाल तो देखो। कहने लगा अल्लाह के नबी, जिस टाइम पे आपका वो कोड़ा मेरी पीठ पर लगा था उस वक्त मैंने अपने ऊपर लिबास नहीं पहना था, मेरी कमीज मेरे जिस्म पर नहीं थी, मेरी पीठ उस टाइम पे नंगी थी। अभी तो आपने ये कुर्ता पहना है। अगर मैं इस हालत में आपको कोड़े से मार करके सजा भी दे देता हूँ तो इंसाफ नहीं हो पाएगा। इंसाफ का तकाजा तो ये, और आप तो इंसाफ करना चाहते हैं, आप अपने जिस्म की कमीज को उतार दीजिए, उसके बाद मैं आपको मार करके सजा देना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक उसी महफिल में मौजूद है। उस आदमी को घूर घूर करके देख रहे हैं कि ये आदमी जब मेरी शक्ल देख लेगा तो डर की वजह से वो बैठ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वो आदमी अपनी हिम्मत नहीं हारता है और इस पूरी कायनात के सामने ये मंजर भी पेश किया जाता है। अल्लाह के नबी ने उसी मस्जिद के अंदर जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज सहाबा भी मौजूद हैं, आपके छोटे बड़े सहाबा वहाँ मौजूद हैं, आपके उम्र में ज्यादा लोग भी मौजूद हैं, आपसे उम्र में बहुत ही कम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, और अल्लाह के नबी को वहाँ पे बदला देने में कोई शर्म महसूस न हुई। आपने उस आदमी के कहने की वजह से उस आदमी को इंसाफ मिल जाए, इस बिना पे अल्लाह के नबी ने अपने जिस्म की कमीज उतार दिया और कहा, मेरे प्यारे साथी आ तू इस हाल में मार करके मुझसे बदला ले ले ताकि इंसाफ तुझे मिल जाए। वो आदमी अल्लाह के रसूल के पास आता है, कोड़ा लहराते हुए। साहबा परेशान है कि कहीं आदमी रसूल के नंगी पीठ पर अगर कोड़ा आज मार दिया तो रहती दुनिया तक लोग इसको याद करेंगे। एक मामूली सा आदमी इमामुल अंबिया को, रहमतुल लिल आलमीन को उनकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसा करके चला गया था। आपकी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा, अल्लाह के रसूल की इज्जत तो तार तार हो जाएगी। सहाबा परेशान है, सहाबा रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम उस मुहसिन इंसानियत को अपने ऊपर तरस नहीं आ रहा है, अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए की बात यहाँ इंसाफ की थी। बात ये थी कि दुनिया में मामला हो जाए, कहीं रब के पास अगर हमें पेश कर दिया गया, ये आदमी यहाँ अपना बदला ले ले, वरना कयामत के दिन में इसको इंसाफ नहीं दिलवा सकता हूँ, मैं वहां बदला देने की ताकत कैसे रखता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, वो आदमी भी रसूल के पास आता है। जैसे रसूल के पास पहुंचा, सहाबा मुंतजिर हैं, न जाने कौन सा मंजर पेश आने वाला है। अल्लाह के रसूल भी उस आदमी को देख रहे हैं, वाकई ये मेरी पीठ पर नंगी पीठ पर आज कोड़े बरसा करके छोड़ेगा। आता है, जमीन पर कोड़ा पटकता है और आपकी पीठ मुबारक को चूमता है। बोला, अल्लाह के नबी मेरी क्या मजाल है मैं आपकी पीठ पर कोड़े मारूं, ये तो आपकी पीठ मुबारक को चूमने का एक बहाना बना लिया। जैसे आपने ऐलान किया मैंने ये प्लान कर लिया था, लेकिन अल्लाह की कसम उस आदमी के प्लान के बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई आइडिया नहीं था। आप तो इसीलिए कमीज उतार रहे थे ताकि ये आदमी मेरी नंगी पीठ पर कोड़े मार करके बदला ले ले, ताकि इस आदमी को इंसाफ मिल जाए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। आज आपके गांव में कोई मजबूत खानदान है, कुछ मजबूत लोग हैं, कमजोर लोगों से कोई मामला आ जाए, पूरे खानदान वाले मिलकर के बगैर किसी गलती के मारेंगे। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस आदमी को कोड़ा लगने की वजह से इंसाफ देने को तैयार हैं, आपने अपने आप को उस आदमी के सामने कब पेश किया, कब आप उसके सामने बदला देने के लिए गए, आपको अपनी गलती का एहसास कब हुआ? आपको इस बात की फिक्र सताने लगती है, शैतान आपके दिमाग में ये बातें डालना शुरू कर देता है, आप तो इस गांव के सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप सबसे ज्यादा रईस आदमी हैं, आप इस गांव के इतने बड़े आदमी हैं, अगर एक मामूली आदमी से आप माफी मांगने चले जाएं तो आपकी फिर इज्जत का क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी कायनात के अंदर अगर रब के बाद दूसरी कोई हस्ती हो सकती है, अगर दूसरी पोजीशन किसी को हासिल हो सकती है तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात थी, और जिनके बारे में कुरान ये ऐलान करता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी हमने तेरे जिक्र को इतना ज्यादा बुलंद कर दिया है, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये लोग दुनिया के अंदर मेरा नाम लेते रहेंगे, जब तक मुअज्जिन अजान
में मेरा नाम लेता रहेगा, अगर तेरा वो नाम ना ले, उसकी अजान कंप्लीट ना होगी। अगर कोई आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहेगा, अगर वो मेरे नाम के साथ तेरा नाम ना ले, उस वक्त तक उस आदमी का इस्लाम नहीं माना जाएगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने तेरे मकाम व मर्तबे को इतना ज्यादा बुलंद कर दिया है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन नबी के उस भरी महफिल में कपड़े उतारने की वजह से आपकी शान में कोई कमी ना आई, आपकी इज्जत व मकाम में कोई भी कमी ना आई। फिर आज अगर हम मुसलमान किसी आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर उस आदमी के सामने चले जाएं, उस आदमी से माफी मांग ले, तो हमारी इज्जत कहां से कम होने लगी। बस ये सोच सोच का फर्क है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। ये रमजान का मकसद था। गौर करो क्या वो डर हमारे अंदर है। रमजान हमें ये सिखाता है कि हम गुनाह से अपने आप को बचाएं। रमजान के महीने में इंसान देखो कितना अल्लाह से डरता है, रोजे की हालत में है, अल्लाह का इतना डर है कि एक घूंट पानी भी अपने हलक के नीचे नहीं जाने दे रहा है। इतनी फिक्र आपको, आपके लिए वो पानी दूसरे टाइम में हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में क्योंकि अल्लाह ने उसको हराम कर दिया है, आप अल्लाह की हलाल की हुई चीज को भी उस हालत में हराम समझते हैं। खाना आपके लिए हलाल था, फल आपके लिए हलाल थे, लेकिन अल्लाह की कसम आपके अंदर चूंकि अल्लाह का डर है, हाँ ये डर की दलील है कि आप अपने हलक के नीचे एक निवाला भी डालने को तैयार नहीं है, उतारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, रमजान का महीना गुजर जाएगा, कुछ लोगों की जमीन और जायदाद के मामलात भी आपके ऊपर होंगे, कुछ लोगों के लेन देन के मामलात भी आपके ऊपर फंसे होंगे। उस मामले में आपने अपने आप को तैयार किया या नहीं किया। हलाल चीज को तो हराम समझ लिया था, और यहाँ अल्लाह ने जिस चीज को हराम करार दिया है तुम्हारे लिए, उसे तुम जायज समझकर, हलाल समझकर हत्या करके खाए बैठे हो। कहीं ये मामला तुम्हारी जिंदगी में ना आता हो। सहाबा के मामलात भी ऐसे कभी कभी हो जाते थे, लेकिन गलती पे वो कायम नहीं रहते थे। बस ये फर्क है हमारे और सहाबा के दरमियान कि वो उनसे कोई गलत काम हुआ और नबी ने बता दिया तो फौरन उसको छोड़ देते थे। हम मुसलमान इतने ढीठ हो चुके हैं कि गलत होगा, गलत को गलत जानेंगे, लेकिन उसके बाद उससे हम फिरने को तैयार नहीं होते हैं। एक जमीन के बारे में दो आदमी आए, एक आदमी कह रहा अल्लाह की नबी ये जमीन मेरी है, और दूसरा कह रहा नहीं अल्लाह की नबी ये जमीन तो मेरी है। दोनों यही बात कह रहे कि मेरी है। अल्लाह के नबी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जमीन वाकई किसकी है, मैं फैसला किसके हक में करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उन दोनों के सामने ये बात रखते हैं, तुम दोनों ये दावेदार हो कि जमीन तुम्हारी है। ऐसा करो, तुम दोनों अपनी अपनी दलील मेरे सामने पेश करो, मुझे जिस आदमी की दलील ज्यादा मजबूत नजर आएगी फैसला मैं उसके हवाले कर दूंगा, उसके हक में कर दूंगा। एक आदमी बोलने में ज्यादा माहिर था, वो चरब जबान आदमी अपनी बात को रसूल को बहुत अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब हो रहा था। हालांकि जमीन उस आदमी की नहीं थी, लेकिन बोलने में बड़ा माहिर है। और दूसरा आदमी है, जमीन उसी आदमी की थी, लेकिन वो आदमी ठीक से बोल नहीं पा रहा था, वो बोलने में जरा कमजोर था, हिचकिचा रहा था, अपनी बात रसूल को समझा नहीं पा रहा था। हक पे होने के बाद भी रसूल को वो अपनी बातों से मुतमईन ना कर सका। अल्लाह के नबी ने दोनों लोगों की बात को सुना, आपने फरमाया मैंने दोनों की दलील को सुनने के बाद जो नतीजा निकाला है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जमीन फला आदमी की है। जो आदमी अपनी बात को मुझे अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब है, मुझे उस आदमी की दलील ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, लिहाजा मैं इस जमीन का फैसला इसी आदमी के हक में कर देता हूं, और तुम्हें ये जमीन नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी दलील मुझे कमजोर नजर आई। हालांकि जमीन तो उसी आदमी की थी। इससे मालूम होता है अगर कोई आदमी अपनी बात को समझाने में कामयाब हो जाए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आदमी हक पर है। कोई आदमी अपनी बात ना रख सके, कोई आदमी आपको अपनी बात अगर समझा ना सके, ये इसका मतलब नहीं कि वो आदमी हक पर नहीं है। ये मामला हो गया, रसूल से फैसला करने में गलती हो जाती है। आपने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साथी, ये दलील की बिना पे जमीन में तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। सुनने के बाद मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो काफी कीमती जमीन थी। चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल के अंदर खुश हो गया, पलटना ही चाह रहा था,
जाने से पहले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस आदमी के सामने एक जुमला रखते हैं और वो एक ही जुमला काफी हो गया। फरमाते हैं, ऐ मेरे साथी, तू जानता है कि मैंने इस जमीन का फैसला तेरी दलील सुन करके दी है और हकीकत का मुझे इल्म नहीं ये जमीन वाकई किसकी है, तेरी या इसकी। अगर ये जमीन तेरी है तो जमीन को लेकर के जा, लेकिन याद रखना अगर ये जमीन तेरी नहीं है, अगर ये फैसला करने में मैं गलती कर रहा हूँ, अगर ये फैसला मेरा सही नहीं हो रहा है, फ़इन्नमा हिय क़ितअतुन मिनन नार, ऐ मेरे प्यारे साथी तो याद रखना ये जमीन भले मैं तेरे हक में दे रहा हूँ, भले इसका फैसला तेरे हक में कर दिया हूँ, लेकिन ये जमीन नहीं बल्कि जहन्नम का एक टुकड़ा तुझको दे रहा हूँ। चाहे तो लेकर के जा और चाहे तू छोड़ करके जा सकता है। थोड़ी देर पहले जब उस आदमी ने नबी का फैसला सुना था कि नबी ने इस फैसले को मेरे हक में कर दिया है, बड़ा खुश हो गया था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे सुना कि क्या नबी का फैसला भी ये जमीन मेरी नहीं बना सकता, अगर ये जमीन मेरी नहीं है, कहने लगा अल्लाह के नबी मैं इस जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करना चाहता था, ये जमीन मेरी इसी भाई की है, अल्लाह की कसम ये जमीन मेरी नहीं, माफ करें मुझे, मेरी नीयत खराब हो गई थी, लेकिन जहन्नम की बात ने मुझे दहला दिया है। अल्लाह के नबी ये जमीन उसी आदमी के हवाले आप कर दीजिए। फैसला हो गया था। अगर दुनिया की कोई कोर्ट कचहरी और अदालत किसी आदमी के हक में फैसला कर दे, वकील के बेस पर जज को पैसे खिलवा करके अगर आप किसी की जमीन हथिया लिए हैं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला उस आदमी की जमीन का फैसला करने के बाद उसकी जमीन नहीं करवा सकती है और उसके लिए वो जमीन जहन्नम का टुकड़ा है, तो मेरे प्यारे साथियों दुनिया में किए हुए जजों का फैसला फिर वो आपकी जमीन कैसे बनवा सकती है और आप उसको अपने पेट के अंदर उससे हासिल होने वाली चीज कैसे खा सकते हैं। याद रखें वो जहन्नम की आग है, चाहो तो खाओ, चाहो तो उसी आदमी को वापस कर दो जिसके ऊपर तुमने कब्जा किया है। जहन्नम को मजाक समझा हुआ है। अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज हैं, बस एक झलक दिखा दूं आपको, जहन्नम है क्या, आप कितना सोच सकते हैं जहन्नम के बारे में, जहन्नम की सजा आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। एक आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा और हदीस के अल्फाज युता बिअनअमि अहलि दुनिया, क़यामत के दिन एक सबसे ज्यादा नेमत की जिंदगी गुजारने वाले को लाया जाएगा। वो आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा नेमत की जिंदगी गुजार करके आया, बिअनअम, उससे ज्यादा नेमत की जिंदगी दुनिया में किसी ने नहीं गुजारी, उससे ज्यादा आराम किसी ने नहीं देखा। ये हदीस के अल्फाज। उस आदमी को जहन्नम के अंदर जाना है, हमेशा के लिए वो आदमी जहन्नम के अंदर जाने वाला है, लेकिन अभी जहन्नम में हमेशा के लिए डालने से पहले उस आदमी को थोड़ी देर के लिए जहन्नम का नजारा कराया जाएगा, थोड़ी देर के लिए डालने के बाद उसको निकाला जाएगा। और हदीस के अल्फाज बताते हैं फयुस्बगु फिन्नारि सबगतन, उस आदमी को थोड़ी देर के लिए जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, यू डाला फौरन निकाला जाएगा। फयुकालु लहू, उस आदमी से फिर सवाल कर लिया जाएगा, हल रायता खैरन कत्तु, ऐ मेरे बंदे तू ये जवाब दे, क्या तूने पूरी जिंदगी में कभी कोई भलाई की चीज देखी थी या नहीं? थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा एक भी लम्हे के लिए तूने दुनिया में कभी कोई आराम देखा हो तो बता। ये उस आदमी से सवाल हो रहा है। नबी फरमा रहे हैं ये वो आदमी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा आराम की जिंदगी गुजार करके गया हुआ है, जहन्नम देख करके आया है, जवाब दे रहा है फयकूलु ला वल्लाहि या रब्बी, ऐ मेरे रब तेरी कसम खा करके कहता हूँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई आराम ही नहीं देखा है, तूने थोड़ी देर के लिए जहन्नम के अंदर क्या डाल दिया है, मैं तो भूल गया कि कोई आराम की चीज भी मैंने दुनिया में देखी। यह है जहन्नम। जहन्नम की वो आग इंसान अपने पेट में भरता है जब वो किसी का माल खा रहा होता है, किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा जब वो कर रहा होता है। अपने आप को गुनाहों से बचाने की जरूरत है। रमजान हमें ये पैगाम भी देता है।
अगर कोई आदमी अपने आप को लोगों के सामने जिस गुनाह से बचाता है, तन्हाई में अगर वो काम करने जाता है, तो अल्लाह उसकी सारी नेकियों को अकारत कर देगा, गर्दो गुबार बना करके क़यामत के दिन उड़ा देगा। उसकी नेकी का कोई सिला उसको नहीं मिलेगा। इसलिए कि गुनाह से तुम बचते थे, लोगों को डर से, अल्लाह के डर से बचते तो तन्हाई में भी तुम बचा करते। अल्लाह के नबी ने एक बड़ी बेहतरीन दुआ सिखाई, बहुत आसान है। आओ आज के इस जलसे से इस बात को लेकर के जाओ। सही मुस्लिम के अल्फाज, बहुत छोटी सी हदीस है लेकिन बड़े काम की है। आपने अल्लाह से जन्नत मांगी है। आदमी तो ये सोचता है ना कि हम मरेंगे तब उसके बाद लोग हमारे जन्नत की दुआ करेंगे, मरने के बाद, मरने से पहले क्या जन्नत मांगे, ये हमारी ज़हनियत है। मेरे भाई, हम गलत सोच रहे हैं। आओ अल्लाह के नबी की हदीस देखें। जिंदगी में अपने जीते जी अल्लाह से जन्नत मांग लो। आपके मरने के बाद लोग 1 महीना 2 महीना आपको याद रखेंगे, फिर आप पुरानी यादें होकर के लोगों के दिमाग से निकल जाएंगे। लोग अपने कारोबार में बिजी हो जाएंगे, लोग आपकी जमीन और जायदाद के ऊपर कब्जा करने के बाद आपको भूल जाएंगे। इस उम्मीद में नहीं रहना कि आपकी आने वाली नस्लें हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगी। हाँ, अगर आपको मांगना है जिंदगी में जन्नत मांग करके जाओ, इसका फायदा आपको मिलेगा। मन सअलल्लाहल जन्नत सलास मरवातिन, जो आदमी अल्लाह से 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है, जो आदमी 3 मर्तबा अल्लाह से जन्नत मांगता है, ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत दे दे, मुझे जन्नत नसीब कर, ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। जानते हो फिर क्या मामला आपके साथ होता है? क़ालतिल जन्नह, जब आदमी अल्लाह से सवाल कर लेता है तो जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज करती है, जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर रिक्वेस्ट कर देती है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, ऐ मेरे रब ये तेरा बंदा तुझसे बार बार जन्नत का सवाल करता है, ऐ अल्लाह तू इस आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। यानी आप ईमान के दायरे में रहते हैं, आपने काम किया करते हैं, आप अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचा करते हैं, उसके बाद आप जन्नत मांगते रहे 3 मर्तबा। अगर किसी भी आदमी ने अल्लाह से जन्नत मांगी तो जन्नत कहती है, ऐ अल्लाह तू इस आदमी को फिर जन्नत में दाखिल कर। अच्छा, इंसानों की आदत होती है ना, किसी से मुलाकात होगी, भाई मेरे लिए दुआ करना, भाई मेरे लिए दुआ करना, दुआ में याद रखना। कौन किसको दुआ में याद रखता है? ये एक रस्म है जो आप बोल रहे हैं, सामने वाला बोलता है जी जी इंशाअल्लाह बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आपसे किसी ने कहा कि भाई हमारे लिए दुआ करना, आपने कितना उसके लिए दुआ किया है? अभी आपने हाथ उठाए, इल्ला माशाअल्लाह। या तो आपके लिए दुआ उस टाइम पे कोई करेगा कि आपके एहसान उसके ऊपर इतने ज्यादा हो कि आप खुद उसकी दुआओं में याद रहें। बोल करके आप किसी से दुआ नहीं करवा सकते हैं बार बार, वो आपको अपनी दुआओं में याद नहीं रखता है, इल्ला माशाअल्लाह कभी हो जाए। तो यहाँ जन्नत की दुआ लो ना। अरे इंसानों की दुआएं पता नहीं कबूल हो कि ना हो, इनकी क्या गारंटी है? भाई हमारे लिए दुआ करना, ठीक है, वो अच्छी बात है, एक मिजाज है, ठीक है, लेकिन अल्लाह से खुद अपने लिए जन्नत मांग करके जाओ, इंशाअल्लाह जन्नत हमारे हक में दुआ कर देगी तो हमें जन्नत नसीब हो जाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है? अल्लाह से जन्नत मांगे 3 बार, रोजाना की आप आदत बना लें, इंशाअल्लाह इस चीज को करेंगे, करिए। सही मुस्लिम के हदीस के हवाले से बता रहा हूं मैं। और उसके बाद वमन इस्तजारा मिनन नारी सलास मर्रातिन, और जो बंदा 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगता है, ऐ अल्लाह तू मुझे जहन्नम से बचा ले, जहन्नम से बचा, ऐ अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। आप अपनी जबान में मांगे इसको। क़ालतिन नार, तो जहन्नम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहती है, जहन्नम अल्लाह से गुजारिश करती है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ अल्लाह तू इस आदमी को जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये तेरा बंदा मेरे अंदर आने से इतना ज्यादा डरा करता है कि रोजाना ये तुझसे बार बार जहन्नम में आने से बचने की दुआएं करता है। ऐ मेरे रब तू इस आदमी की दुआ को कबूल कर ले और इसके हक में तुझसे मैं दुआएं करती हूँ। अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ मेरे रब तू इस आदमी को इस जहन्नम के अजाब से महफूज कर ले। तो जन्नत मांगे और जहन्नम से बचने की आप दुआ करें, ये सही मुस्लिम के अल्फाज है। हमारी माँ और बहनें भी हैं, एक हदीस उनके लिए सुना दूं। रमजान हमें सिखाता है ना, आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखते हैं, रोजी की हालत में इंसान किसी को गाली नहीं देता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। रमजान में हमारे अंदर चेंजिंग आती है, लेकिन रमजान के बाद फिर वही मामला। एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास
और कहता अल्लाह के नबी एक बड़ी नेक औरत है, उसका तस्करा किया और फरमाया एक और औरत है वो ज्यादा नेकियां नहीं कर पाती है, उसका तस्करा किया। दो औरतों का तस्करा होता है और दोनों के बारे में अल्लाह के नबी ने अलग रिएक्शन दिया। ये हदीस बड़े काम की है और हमारी माँ और बहनों को ये हदीस पहुंचाने की जरूरत है। आप अपनी माँ, बहन, बेटी, भतीजी, भांजी, जितने भी रिश्तेदार आपके घर की ख्वातीन हैं, सबको इस हदीस को आप जरूर पहुंचाएं, वरना याद रखें कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर की माँ, बहन, बेटी की नमाज, रोजे, हज, उम्रे, ज़कात ये सारी नेकियां होने के बावजूद कहीं वो जहन्नम में न जा रही हो। आओ इस हदीस को देख लेते हैं। तुज़करु मिन कसरति सियामिहा व सलातिहा व सदक़तिहा। वो आदमी कहता अल्लाह के नबी एक बहुत ही ज्यादा नेक औरत हमारे मुआशरे में पाई जाती है, सोसाइटी के अंदर। वो नमाज बहुत ज्यादा पढ़ा करती है, यानी फर्ज नमाज के अलावा वो नफली नमाज भी बहुत ज्यादा पढ़ा करती है, तहज्जुद भी पढ़ा करती है। वो औरत रोजे सबसे ज्यादा रखा करती है, रमजान के फर्ज रोजे के अलावा साल भर में वो नफली रोजे सबसे ज्यादा रखा करती है। वो सदका खैरात सबसे ज्यादा किया करती है। अल्लाह के नबी ये उस औरत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खूबियां पाई जाती हैं, गैरा अन्नहा तुदी जीरानहा बिलिसानिहा। आगे उस सहाबी के अल्फाज तो देखो, कहने लगा अल्लाह के नबी वो औरत नमाज में आगे, रोजे में भी सबसे आगे, सदका खैरात करने में भी सबसे ज्यादा वो आगे रहा करती है। लेकिन अल्लाह के नबी वो औरत अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ बहुत ज्यादा पहुंचाया करती है। उसकी जबान की तकलीफ से उसके पड़ोसी महफूज नहीं। अल्लाह के नबी ने उस आदमी के बारे में सुना, उस औरत के बारे में सुना कि नमाजी है, रोजेदार है, सदका खैरात ज़कात भी देने वाली है, लेकिन उसकी जबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं। क़ाल हिय फिन्नार, ऐ मेरे साथी, फिर जिस औरत की जबान से उसके पड़ोसी महफूज ना हो, उसके पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाया करती है, ये औरत जहन्नम के अंदर जाने वाली है। नमाजी भी है, रोजेदार भी है, सदका खैरात भी वो करने वाली है, लेकिन वो जहन्नम के अंदर जाएगी। अब जरा देखें इस हदीस को सामने रख के कि हमारी माँ, बहन, बेटी कितने % जन्नती नजर आ रही हैं। कौन सा ऐसा घर है कि जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज हो, उसकी तकलीफ से वो महफूज हो। हदीस के आगे के अल्फाज देखो, उस सहाबी रसूल ने कहा तुज़करु मिन क़िल्लति सियामिहा व सलातिहा व सदक़तिहा। ऐ अल्लाह के नबी एक और औरत है, वो नमाज कम पढ़ती है, यानी सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती, बहुत ज्यादा नफली नमाज नहीं पढ़ पाती है। सिर्फ रमजान के रोजे वो रखा करती है, ज्यादा नफली रोजे नहीं रख पाती है। और सदका खैरात वो बहुत ही कम किया करती है, उसके पास ज्यादा देने को नहीं होते। और हदीस के अल्फाज सुनकर ताज्जुब हो रहे हैं, व अन्नहा ततसद्दक़ु बिअतबारिम मिनल अक़ित। अल्लाह के नबी वो औरत पनीर के टुकड़े कभी कभी सदका कर दिया करती है, वही उसके पास अगर आते तो सदका कर दिया करती है। गरीब औरत है, उसके अलावा वो कोई सदका नहीं कर पाती है। वो नमाज सिर्फ फर्ज करती है, रोजे सिर्फ फर्ज, सदका खैरात बहुत कम किया करती है। ऐ अल्लाह के नबी वला तुदी जीरानहा बिलिसानिहा। लेकिन अल्लाह के नबी आप जानते हैं वो औरत कभी भी किसी भी पड़ोसी को अपनी जबान से तकलीफ नहीं दिया करती है। उसके सारे पड़ोसी उसकी जबान से महफूज रहा करते हैं। जब अल्लाह के नबी ने उस आदमी की बात को सुना, क्या उस औरत की जबान से कभी किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचा करती है? कहने लगा हाँ अल्लाह के नबी, ये उसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है। अल्लाह के नबी फौरन वहीं पे जवाब देते हैं, क़ाल हिय फिल जन्ना। ऐ मेरे प्यारे साथी, अगर किसी औरत की जबान से उसके पड़ोसी महफूज रह जाएं, उनको कोई तकलीफ औरत ना दे, ऐसी औरत तो फिर जन्नत के अंदर जाने वाली। भले वो नमाज कम पढ़ती है, रोजा कम रखती है, सदका खैरात वो कम करती है। अब इस हदीस को सामने रखें और अपने घरों के जायजे हम जाकर के लें तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे घर की कितनी % औरतें जन्नती हैं और कितनी % जहन्नम के अंदर जाने वाली हैं। रमजानुल मुबारक का ये महीना हमें सिखाता है कि कुरान मजीद की तिलावत साल भर होनी चाहिए।
हम मुसलमानों का अजीब अलमिया है नहीं। रमजान का महीना शुरू होगा तो ताकों से कुरान मजीद निकाल करके उसके ऊपर गर्दो गुबार से झाड़ करके हम उसको पढ़ते हैं। साल भर वो ताक में रखे गर्दो गुबार में पड़ा रहेगा, उसको कोई छूने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये रमजान का महीना ही सिर्फ कुरान की पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत साल के 12 महीने के लिए। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं और सवाल का सही से जवाब दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी गैर मुस्लिम को आप कोई एक किताब सारे मुसलमान मिलकर के अगर देना चाहें कि इस किताब को वो गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो उसके बाद वो ईमान ले आएगा या वो इस्लाम समझ जाएगा, कोई एक किताब जिसपे सारे मसलक के मुसलमान मुत्तफिक हो जाए कि हाँ ये किताब हम देंगे, तो बताइए वो किताब कौन सी होगी? बोलिए आप लोग। कुरान होगी ना, कोई शक तो नहीं है। इसलिए कि हदीस में आएंगे तो हदीस में इख्तिलाफ हो जाएगा, वो फला किताब को मानते हैं नहीं मानते हैं, वो फला साहब फला वाली किताब को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हदीस की किताबों में इख्तिलाफ हो जाएगा। सारे मुसलमान कौन सी किताब देंगे गैर मुस्लिम को? कुरान मजीद। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं होगा ना कि हाँ कुरान क्यों देंगे? मालूम है, तर्जुमे वाला कुरान देंगे। सादा कुरान कोई देता है किसी गैर मुस्लिम को? देखा आपने? तर्जुमे और तफसीर वाला देता है, जिस जबान को वो समझता है उसी जबान का। उर्दू आती है तो उर्दू, हिंदी आती है तो हिंदी, बंगला आती है तो बंगला, जो भी जबान उसको आती है उसी जबान का कुरान। क्यों भाई बताइए, क्यों आप वो कुरान देते हैं? ताकि इस कुरान को ये गैर मुस्लिम पढ़ेगा और इस्लाम को समझेगा, इस्लाम उसको समझ में आएगा, इसीलिए ना। बोलिए, यही मकसद है। अच्छा, किसी गैर मुस्लिम को आप कोई किताब देना चाहे तो कुरान देते हैं ताकि वो गैर मुस्लिम कुरान पढ़ करके इस्लाम को समझ लेगा, इस्लाम की जानिब वो आ जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आपने भी इस्लाम को कुरान पढ़ करके समझा है? बोलो, जवाब फिर ना में आएगा। आप अगर इस्लाम को कुरान पढ़ करके नहीं समझते हैं, आपको इतनी फुर्सत ही नहीं है। आप तो सिर्फ रमजान में कुरान पढ़ने वाले, वो भी सादा कुरान, तर्जुमे तफसीर से आपको कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम समझने के लिए कुरान देना चाहते हैं, सवाल ये है कि क्या इस्लाम को आपने भी कुरान पढ़ करके ही समझा है? हमारा आपका जवाब ना में होगा। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा ये हाल है, हम मुसलमान हो करके उस कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, उस कुरान के ऊपर कभी बारीकी की नजर से देखने की कोशिश नहीं करते, हम गैर मुस्लिम को कुरान देते हुए ये उम्मीद कैसे रखें कि इस आदमी को जो कुरान हम दे रहे हैं वो आदमी कुरान को पढ़ करके इस्लाम को समझेगा? आपने पूरी जिंदगी में 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए हो, पूरी जिंदगी में कभी तर्जुमे से कुरान नहीं पढ़ा है, अल्लाह का मैसेज आपके सामने भरा पड़ा है, लेकिन अल्लाह की कसम आपको पता ही नहीं कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। बस पढ़े जा रहे हो, उसका एक लफ्ज किसी को समझ में नहीं आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वक्त काफी ज्यादा हो गया है, ये चंद बातें मैंने आपके सामने कुरान और हदीस में रखने की कोशिश की है कि रमजान से हमने क्या सीखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार जिन जिन उलमाए किराम ने अपनी बेशकीमती बातें रखी हैं, अल्लाह ताला उन तमाम उलमाए कराम को तो जज़ाए खैर दे और उन तमाम बातों पे हमें और आप तमाम हजरात को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपने जो कुछ भी ताउन और